हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको प्लाजो पैंट की सिलाई और उसमें पॉकेट लगाना और बेल्ट किस तरीके से लगाते हैं उसकी सिलाई सिखाऊंगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग और मेज़रमेंट सिखाया था, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस पैंट की अब सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है, तो ये दो पार्ट थे इसके, तो इसको मैंने बीच से सिल के एक पार्ट कर दिया है। तो इसको बीच से मोड़ के इस तरीके से बीच से मोड़ देंगे। तो ये दो पार्ट थे, अलग अलग पार्ट थे, तो इसको मैंने बीच से सिल दिया था। तो ये दो, अब इसको बीच से मोड़ के यहाँ से मैं 14 इंच की इसकी लेंथ लूँगी। इस तरीके से 14 इंच लेंथ लेने के बाद ऊपर से 6 इंच लूँगी, यहाँ से 6 इंच ले लूँगी। फिर यहाँ से मैं 7 इंच ले लूँगी नीचे की तरफ, और फिर इस तरीके से एक गोलाई की शेप देंगे नीचे की साइड। और फिर 7 इंच को हम इस तरीके से गोलाई की शेप देंगे और 7 इंच को मैं 6 इंच से मिला दूँगी। अब जैसे जैसे पॉकेट का निशान बनाया है उसकी मैं अब कटिंग कर दूँगी। तो ऊपर से बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे और फिर इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ये मेरी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा जो पैंट है उसकी जो हमने कटिंग करी थी, दोनों पार्ट फ्रंट एंड बैक पार्ट, उसके क्रॉच वाले पार्ट को सिलाई करेंगे फ्रंट एंड बैक पार्ट में। तो ये मैंने सिलाई कर दी है। अब यहाँ से 2-2 इंच लेंगे, ऊपर से 2-2 इंच ले लेंगे। जो मैंने लास्टिक के लिए मेजरमेंट के टाइम निशान लगाया था वो 2-2 इंच का निशान लगा देंगे। तो फ्रंट पार्ट लिया है मैंने, तो फ्रंट पार्ट जो मैंने 2-2 इंच का लास्टिक का निशान लगाया था उस निशान को ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे 2-2 इंच पे। अब पॉकेट लगाएंगे। तो ऊपर से 3 इंच ले लेंगे और यहाँ से 3 इंच लेने के बाद वहाँ 3 इंच से 6 इंच लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से हमारी पॉकेट प्लास्टिक के नीचे अंदर आ जाएगी। तो यहाँ से मैं ऊपर से 3 इंच ले लूँगी और फिर यहाँ से मैं 6 इंच ले लूँगी और यहाँ से अंदर से 1/2 इंच ले लेंगे और 6 इंच की सीधी लाइन खींच के और यहाँ पे 1/2 इंच के अंदर की साइड कट लगा देंगे। अब पॉकेट लेंगे। तो पॉकेट का सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ होगा और उल्टा वाला पार्ट ऊपर की तरफ होगा। तो पहले अब पॉकेट पे भी उसी तरीके से 6 इंच का निशान लगा देंगे। तो जो हमारा ऊपर की साइड है जो 6 इंच वाला है वहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे और फिर यहाँ से मैं 6 इंच की लाइन खींच दूँगी और उसी तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ जैसे हमने पैंट पे लगाया है और इस तरीके से 6 इंच की लाइन खींच देंगे। और यहाँ पे अंदर की तरफ कट लगा देंगे। अब 6 इंच वाले निशान को हम मतलब पॉकेट वाले पार्ट को और पैंट वाले पार्ट को मिला देंगे 6 वाले इंच से और इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये मैंने सिलाई कर दी है। अब ये जो पॉकेट वाला पार्ट है इसको मैं उल्टी तरफ पलट दूंगी। तो ये इस तरीके से पलट देंगे उल्टी तरफ और जो ये बाहर की साइड ऊपर की साइड निकल रहा है ये इस तरीके से हम निकाल देंगे। जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से करना है। और इस तरीके से अब जो बीच से पॉकेट को मोड़ेंगे और
कर्व वाली साइड हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। तो ये कर्व वाली साइड हम सिलाई कर देंगे। अब इस पे छोटे छोटे कट लगा के सिलाई को हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो इस पे छोटे छोटे मैंने कट लगा दिए हैं और अब सिलाई को अंदर की तरफ इस तरीके से मैंने मोड़ दिया है। तो सिलाई मेरी अंदर आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। और अब हमें पॉकेट को इस तरीके से जॉइंट करना है। तो ये वाला पार्ट हम जोड़ेंगे और ये वाला पार्ट, और ये जो बीच वाला पार्ट है 6 इंच का, उस पे हमें सिलाई नहीं करनी है, बस ऊपर और नीचे के इस वाले पार्ट पे सिलाई करनी है। इस वाले पार्ट पे सिलाई नहीं करनी है और इस वाले पार्ट को सिलाई करनी। तो इस तरीके से हमारी जो पॉकेट है वो जॉइंट हो जाएगी। बीच वाली इस वाले पार्ट पे आप ध्यान रखें सिलाई टाइम में कि इस पे सिलाई नहीं करनी, नहीं तो हमारी पॉकेट जो है वो बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सिलाई कर दी और ये देखिए हमारी जो पॉकेट है वो तैयार हो चुकी है। अब ये जो पार्ट है ये हमारा जब हम बैक पार्ट जोड़ेंगे फ्रंट पार्ट में तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। और अब हम बैक पार्ट, पहले जो हमने मोरी में जो हमारा कम पड़ रहा था 2 इंच का, उसकी सिलाई करेंगे दोनों पार्ट में। और इसी तरीके से बैक पार्ट में भी जो हमारा मोरी की साइड लेंथ कम पड़ रही थी तो उसको जॉइंट करेंगे, वो हमने कटिंग में बता दिया था। तो इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ेंगे। तो जो जेब वाली साइड है उसमें हमें जेब के बैक वाला पार्ट ही लेना है। आगे की जो जेब वाला अंदर डालने वाला पार्ट है उसको हमें बैक वाले पार्ट से जॉइंट नहीं करना। और इस तरीके से सिलाई करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। और उस दूसरी साइड भी हमें नॉर्मल जैसे जॉइंट करते हैं उस तरीके से जॉइंट कर देना है। तो ये इस तरीके से मैंने सिलाई कर दी है। ये देख सकते हैं हमारी जेब बन चुकी है और बैक वाला पार्ट ही जॉइंट हुआ है, जेब का अंदर डालने वाला पार्ट जॉइंट नहीं हुआ है बैक वाले पार्ट से। और इस तरीके से हमारी जेब बन चुकी है, पॉकेट बन चुकी है। अब हम बेल्ट लगाएंगे और दूसरी साइड मैंने सिंपल सिलाई कर दी क्योंकि एक ही साइड जेब लगानी थी। आप चाहे तो दोनों तरफ इसी तरीके से बना के लगा सकते हैं। तो अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट की पहले हम दोनों तरफ 2 इंच लेंथ ले लेंगे, जो हमने इलास्टिक डालने के लिए मोड़ा था। आपने अगर कटिंग का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रखा था, तो वो हमें ले लेना है। ये इस तरीके से निशान लगा दिया है 2 इंच का। अब हम ये मैंने बुकरम लिया है, अगर आपके पास कैनवास है तो कैनवास भी ले सकते हैं। तो ये जो सिलाई है इसको बीच से चीर देंगे और ये बुकरम है इसको मैंने बीच से इस तरीके से मोड़ दिया है। तो बुकरम की लेंथ जितनी भी हमारी हिप है उसमें 4 इंच कम कर देंगे और उसके बाद उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरी हिप 43 है तो उसको उसमें 4 इंच कम किया तो 39, और 39 को 3 इंच से डिवाइड किया तो 13 इंच आ गया। तो ये मैंने बुकरम 13 इंच की ली है। तो आप इसी तरीके से अपने हिप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं बुकरम की लेंथ। आप कैनवास के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कैनवास नहीं था तो इसलिए मैंने बुकरम का यूज़ किया। अब इसको ऑल पिन से अच्छे से सेट कर देंगे और इसके चारों तरफ सिलाई कर देंगे। इस तरीके से मोड़ना है, पहले हमें जॉइंट करना है, कपड़े से अटैच कर देना है और ये इस तरीके से बेल्ट आ जाएगी। तो मैंने सिलाई करके अच्छे से जॉइंट कर दिया था बुकरम को चारों तरफ से, और जहाँ हमारा इलास्टिक लगना है वहाँ पे इस तरीके से मोड़ के पहले ऑल पिन से सेट कर दिए हुए। पहले हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे फर्स्ट फोल्ड, और फिर उसके बाद 1.5 इंच फोल्ड करेंगे सेकंड फोल्ड। और इस तरीके से ऑल पिन से अच्छे से सेट कर देंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बैक साइड थोड़ा मतलब तिरछा कटिंग हुई थी, तो यहाँ पे अगर प्लेट डल रही हो तो अगर प्लेट भी झोल आ रहा हो तो आप छोटी छोटी प्लेट्स डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ऑल पिन से अच्छे से सेट कर दिया है और यहाँ बैक साइड प्लेट
झोल आ रहा था तो मैंने हल्की सी प्लेट डाल दी है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद 1.5 इंच फोल्ड करेंगे और इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे। जब आपका झोल आ रहा हो तभी डालें, नहीं तो अगर झोल नहीं आ रहा है तो प्लेट्स ना डालें। और इस तरीके से ऑल पिन से पहले सेट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो पहले मैंने ऑल पिन से सेट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट डाल दी है बैक साइड, क्योंकि मेरा झोल आ रहा था, और यहाँ तक सिलाई कर देंगे जहाँ तक बेल्ट है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई कर दी है, आप देख सकते हैं। और ऑल पिन को मैंने हटा दिया। अब इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से, तो इलास्टिक की लेंथ जितनी भी हमारी बेल्ट की लेंथ थी उसमें 5 इंच प्लस कर देंगे। तो बेल्ट की लेंथ 13 थी तो उसमें 5 इंच ऐड किया तो 18 इंच। तो 18 इंच की हम इलास्टिक ले लेंगे और एक साइड से इस तरीके से डालेंगे और एक साइड से मतलब बेल्ट से अटैच कर देंगे पिन से या ऑल पिन से, ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो निकले नहीं। और फिर एक साइड से हम डालते जाएंगे और दूसरी साइड निकालेंगे। जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से करते जाना है। इस तरीके से इलास्टिक डालते जाएंगे और दूसरी साइड ये देखिए मैंने निकाल दिया। और यहाँ भी मैं बेल्ट और इलास्टिक को पिन से सेट कर दूंगी ताकि ये अलग ना हो, अटैच ना हो। अब हम इलास्टिक और बेल्ट वाले इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे इलास्टिक को। अब बेल्ट और इलास्टिक वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो हमें किस तरीके से फ़ोल्ड करना है ये मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। पहले इस तरीके से ऊपर से 1/2 इंच फ़ोल्ड करना है बेल्ट पे, और फिर बेल्ट के ऊपर हमें इलास्टिक रखना है और इस सिलाई कर देंगे। तो सिलाई इस तरीके से करनी है। बेल्ट पर हमें इलास्टिक को रखना है, 1/2 या 1 इंच रख दें आप, और इस तरीके से बिल्कुल पक्की मतलब सिलाई करनी है। 3-4 बार आप टाँके लगा दें ताकि ये अलग ना हो। और इस तरीके से करेंगे। ये जो सिलाई होगी ये हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखेगी, ये अंदर की तरफ छिप जाएगी जब हम मोड़ेंगे बेल्ट को। तो ये देखिए अब हमने दोनों तरफ से अटैच कर दिया बेल्ट को इलास्टिक से, और ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमारी इलास्टिक जो है वो दिख नहीं रही है, मतलब जो सिलाई है सॉरी वो दिख नहीं रही है। और इस तरीके से बेल्ट लग गई है हमारी और इलास्टिक भी लग चुकी है। अब हम जो प्लेट्स बीच में सिलाई करेंगे इलास्टिक में, ताकि हमारी इलास्टिक जो है एक साइड ही ना इकट्ठी हो। और बीच से हम सिलाई करेंगे, सेंटर से, किनारे से सिलाई करते जाएंगे, बीच से सेंटर से सिलाई करते हुए एक साइड आएंगे, फिर दूसरी साइड से हम बीच से सिलाई करते हुए फिर दूसरी साइड जाएंगे। जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से सिलाई करते हुए जाना है। अब ये देखिए एक साइड से कर ली। अब यहाँ से फिर बीच से सेंटर से सिलाई करेंगे और इस तरीके से इलास्टिक को खींचेंगे। और ये देखिए मेरी इलास्टिक भी बीच से मैंने सिलाई कर दिया और इस तरीके से हमारी इलास्टिक और बेल्ट लग चुकी है। अब हम नीचे का जो क्रॉच वाला पार्ट है उसकी सिलाई करेंगे, लेकिन पहले उससे मैंने पहले ऑल पिन से क्रॉच वाले पार्ट बैक एंड फ्रंट को अटैच कर दिया। अब जो मोरी वाला पार्ट है उसकी सिलाई करेंगे। तो पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई कर दी है, तो दोनों पैरों की मोरी वाले पार्ट की। अब जितनी भी मोरी थी तो मेरी 13 इंच थी, तो मैं 14 इंच ले रही हूँ। मैं 7 इंच मोरी होगी। इस तरीके से 7 इंच पे निशान लगा देंगे। आपको जितनी रखनी है अपने हिसाब से उस मोरी रख देंगे, मोरी का निशान लगाएंगे। और यहाँ भी 7 इंच। और फिर हमें वी शेप में सिलाई करनी है, नीचे से सिलाई करते हुए इस तरीके से ऊपर जाएंगे क्रॉच वाले पार्ट तक। हमेशा नीचे से सिलाई करते हुए ऊपर जाना चाहिए क्रॉच वाले में, वी शेप में। जहाँ पे अगर कर्व आए वहाँ पे हमें नीचे से सिलाई करते हुए वी शेप में सिलाई करनी चाहिए। और इस तरीके से यहाँ भी हम क्रॉच वाले पार्ट तक सिलाई कर देंगे।
और ये सिलाई करते हुए हम नीचे तक चले जाएंगे। तो ये मैंने सिलाई कर दी है, आप देख सकते हैं। ये क्रॉच वाला पार्ट भी अटैच हो चुका है और सीधा करने पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये अभी फिनिशिंग नहीं आई है पैंट में, तो हम इसमें क्रीच डालेंगे। मतलब तो इस तरीके से जो जोड़ वाला पार्ट है उसको आमने सामने रखेंगे और इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्टों को मैंने आमने सामने रख दिया है, जोड़ वाले पार्ट को, और इस तरीके से प्रेस करेंगे। बिल्कुल अच्छे से प्रेस करना है, हमें क्रीच डालनी है जैसे हम पैंट्स में डालते हैं। तो ये देखिए, फिर दूसरे में भी इसी तरीके से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी क्रीच आ गई है। आप देख सकते हैं, ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब एक लगता है कि ये प्रॉपर पैंट है। तो इस तरीके से हमारे पैंट की सिलाई हो चुकी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।